हेलो एवरीवन, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनिका में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर। 9th क्वेश्चन हम देखेंगे इस वीडियो में। हड़प्पा समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा कीजिए। इस प्रश्न में हमें बताना है कि हड़प्पा जो सभ्यता थी, जो समाज था, उसमें जो शासक, जो राजा होता था, वो किस तरह के कार्य करता था। शासक के बारे में जो पुख्ता प्रमाण है वो किस तरीके थे कि भाई कोई राजा था भी या नहीं था, उसके ऊपर भी मतभेद हैं, तो उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन के विषय में निश्चयपूर्वक कहना कठिन है। हमें इस बात का नहीं पता कि हड़प्पा के शासक कौन थे। संभव है वे राजा रहे हों, पुरोहित हो या कोई व्यापारी। देखिए, जो भी हमें अवशेष मिले हैं, जो भी साक्ष्य मिले हैं, उसमें कोई भी हड़प्पा में जो है हमें कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली जिसके लिए हम ये कह सकें कि भाई ये 100% हम श्योर हैं कि यहाँ पर कोई राजा या कोई शासक जो है वो अपना शासन करता था। अब ये जो है कि इतनी सुनियोजित व्यवस्था जो वहाँ पर थी, तो ये अनुमान लगाया कि भाई कोई ना कोई तो इस व्यवस्था को चलाने वाला व्यक्ति था। या तो वो राजा ही हो या फिर कोई पुरोहित, जो पंडित कहते हैं, उसकी बातें लोग मानते हों, वो जो है शासन करता हो, या फिर कोई धनी व्यापारी वर्ग का कोई व्यक्ति हो, उसको जो है लोग फॉलो करते हों। एक बड़ा सा भवन था, उसमें एक इस तरह की जो है हमें जो इमेज मिली है, इस तरह के अवशेष मिले हैं, तो उसमें भी ये जो है अनुमान लगाया गया कि हो सकता है ये उस समय का जो कोई पुरोहित हो या राजा या शासक रहा हो। कांस्यकालीन सभ्यता में आर्थिक, धार्मिक, प्रशासनिक इकाइयों में कोई स्पष्ट भेद नहीं था। कांस्यकालीन सभ्यता मतलब हड़प्पा जो सभ्यता थी उसको जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो उसमें जो है हमें इस तरह के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले कि जो भी आर्थिक, धार्मिक, जो प्रशासनिक इकाइयाँ थी, उनमें किसी तरह का भेद था, या फिर हम ये कह सकें कि हाँ वहाँ पर जो है इस तरह कोई शासक था, कोई राजा था, वो जो है शासन करता है। एक ही व्यक्ति जो है वो प्रधान पुरोहित भी हो सकता था, राजा भी हो सकता था, और कोई धनी व्यापारी भी हो सकता था। देखिए, जो भी शासन चला रहा है वो या तो कोई धनी वर्ग का कोई व्यक्ति रहा होगा, पुरोहित रहा होगा कोई, या फिर सच में कोई राजा रहा होगा। लेकिन हमारे पास इसके कोई भी जो है प्रमाण हमें नहीं मिले इसके बारे में। कुछ विद्वानों के अनुसार हड़प्पा जो है दो राजधानियां थी उसकी, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। जो भी हड़प्पा सभ्यता है उसके बारे में अनुमान ये लगाया गया कि जो दो नगर थे, जो मुख्य नगर थे, वो क्या थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हो सकता है ये दोनों उस सभ्यता की राजधानियां रही हों। यहीं से क्या होता था कि शासन किया जाता होगा। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार संपूर्ण क्षेत्र अनेक राज्यों रजवाड़ों में विभक्त था। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही राजधानियां नहीं थी, यहाँ से शासन नहीं चलता था, बल्कि जो पूरी जो सभ्यता के जो जगह थी, जो भी क्षेत्र था, वो छोटे छोटे राज्य रजवाड़ों में बटा हुआ था, और सबकी जो है एक अलग अलग राजधानी थी। जैसे सिंधु प्रांत में, सिंधु में हम देखें तो मोहनजोदड़ो, पंजाब क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो वहाँ हड़प्पा इनकी राजधानी रही होगी, राजस्थान में कालीबंगन और गुजरात में लोथल। तो इस तरह से अलग अलग जो जगह थी, वहाँ पर जो केंद्र थे महत्वपूर्ण, वो भी इनके अलग अलग थे। हो सकता है ये इनकी राजधानियाँ रही हों। कुछ अन्य विद्वानों के मत के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में अनेक राज्यों का अस्तित्व नहीं था, अभी तो यह एक राज्य के नेतृत्व में, एक राजा के नेतृत्व में एक ही राज्य था। लेकिन अब कुछ विद्वान हैं जो वो ये भी कहते हैं कि नहीं, ऐसा भी नहीं है कि ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजधानियाँ हों, अलग अलग राजा हों, बल्कि ये जो सभ्यता का केंद्र था, यहाँ पर जो है ये एक ही राज्य था, और एक ही राजा इसके ऊपर, पूरी सभ्यता के ऊपर जो है शासन करता था। हड़प्पा को बनाए रखने और आक्रमणकारियों से रक्षा करने के लिए प्रशासक उत्तरदायी होता था कि जो भी सभ्यता है पूरी, जो भी उसके क्षेत्र हैं, उनकी अगर रक्षा करनी है तो जो शासक है, प्रशासक है जो, वो उसके लिए उत्तरदायी है। मतलब उसकी जिम्मेदारी है कि वो जो सभी जो जगह हैं उनकी रक्षा करे। हड़प्पा सभ्यता में सुनियोजित नगर व्यवस्था, साफ सफाई, जल निकासी प्रणाली की उत्तम व्यवस्था, अच्छी सड़कें, माप तोल के एक रूप मानक, सांस्कृतिक विकास, विकसित उद्योग धंधे आदि इस बात का प्रमाण है कि हड़प्पा के शासक प्रशासनिक कार्यों में विशेष रुचि लेते थे। देखिए, जिस तरह से हम हड़प्पा सभ्यता को देखते हैं कि वो एक सुनियोजित नगर व्यवस्था है, बहुत ही अच्छे तरीके से जो घर हैं सभी, उनका निर्माण किया गया है। चाहे उनकी जल निकासी प्रणाली हो, बहुत अच्छे तरीके से नालियाँ बनाई गई हैं, छोटी नालियाँ बड़ी नालियों से मिलती हैं, बड़ी नालियाँ फिर जाके बड़े नालों में गिरती हैं,
और उनकी सड़कें जो ग्रिड पद्धति के अनुसार बनाई गई हैं, उनके जो मानक हैं, जो बाट बनाए गए हैं माप तोल के, अगर उनको देखें, इनके सांस्कृतिक जो विकास है सभ्यता का, उसको देखें, इनके उद्योग धंधे, जो शिल्प कार्य ये करते थे, तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखते हैं तो क्या अनुमान लगाया जाता है कि जो हड़प्पा का जो शासक होता था वो प्रशासनिक कार्यों में रुचि ले रहा है। मतलब वो सारे कार्यों को वो जो है अपनी प्रजा के हित के लिए क्या है वो इंटरेस्ट ले रहा है, और सभी कार्यों को भली भांति जो है वो चलाने के लिए उसमें वो अपना योगदान देता है, जिससे क्या है कि जो व्यवस्था है वो बनी रहती है और बहुत ही सुनियोजित तरीके से सभ्यता में सारे काम होते थे। हड़प्पा सभ्यता के शहरों की योजना में भी राजा का महत्वपूर्ण भाग जो रहा होगा। इस इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन विश्व में जहाँ जहाँ सुनियोजित वस्तुओं के प्रमाण मिलते हैं, वहाँ वहाँ इस बात का पता चलता है कि सड़कों की योजना का विकास धीरे धीरे नहीं हुआ, अपितु एक विशेष ऐतिहासिक समय में इनका निर्माण हुआ। देखिए, जो भी इतिहासकार हैं वो क्या कह रहे हैं कि अगर हमें ऐसी कोई सभ्यता मिलती है, ऐसी कोई जगह मिलती है जहाँ पर इतने नियोजित तरीके से जो है वस्तुओं के होने के प्रमाण मिलते हैं, तो वहाँ पर ये नहीं है कि जो विकास है वो धीरे धीरे हुआ है, बल्कि ये अनुमान लगाया जाता है कि जो वहाँ का शासक है वो किसी भी कार्य को करवाने के लिए जो है अच्छे से अपना योगदान दे रहा है, वो सारे कामों में जो है इंटरेस्ट लेता है और अपनी सभ्यता, अपनी जो नगर व्यवस्था है उसका वो विकास करने के लिए जो है योगदान अपना दे रहा है, जिससे कि इस इतने सुनियोजित तरीके से ये जो सभ्यता के नगर हैं उनका निर्माण किया गया है। इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा के शहरों की ईंटों का एक जैसा आकार, देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो भी ईंटें थी वो चाहे दूर दूर की किसी भी जगह पर हमें अलग अलग स्थानों पर मिली, लेकिन उनका आकार जो है वो एक जैसा था। तो वो क्या दर्शाता है कि या तो कड़ा प्रशासनिक नियंत्रण था उनके ऊपर, कि भाई जो वहाँ का शासक था वो जो है इतना जो है अपना जो है अपने रूल इतने अच्छे से चलाता था, नियमों का पालन करना होता था लोगों को कि जहाँ भी ईंटों का निर्माण किया जाएगा उनके जो शेप है, साइज़ है वो सेम बनाया जाएगा। या फिर बहुत सारे जो लोग हैं उनको व्यापक बड़े पैमाने पर, मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ लगा दिया गया इनका जो ईंटों का निर्माण करवाने के लिए, तब उनको बनवाया गया होगा, इसलिए जो हर जगह वो सेम आकार की हैं। इसी प्रकार हड़प्पा के विभिन्न स्थानों पर एक ही प्रकार के बर्तन, तांबे, कांसे, मिट्टी के बर्तन मिलने से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भाई अगर हमें बर्तन मिले हैं तो वो भी एक जैसे मिल रहे हैं, तो इससे भी अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई जो शासक है वो जो है उसके नियंत्रण में सारे कामकाज जो है वो हो रहे हैं। इस प्रकार यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि विभिन्न नगरों की योजना भी राज्य द्वारा बनाई गई होगी, कि भैया जो नगर निर्माण किए गए हैं इतने अच्छे तरीके से जो घरों का निर्माण किया गया है, तो ये भी एक जो राजा है, जो शासक है, उसके द्वारा ये योजना बनाई गई होगी कि इस तरीके से जो है वो घर बनाने हैं। गली में बनी जो नाली है वो पूरे शहर नियोजन का एक भाग थी। अपने घर जो है वो अपने अपने ढंग से अलग अलग इस कार्य को नहीं कर सकते थे। मतलब जहाँ पर हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में कि जो नालियाँ हैं वो पक्की ईंटों की बनाई गई हैं, घरों की छोटी नालियाँ हैं, फिर वो बड़ी नालियों से मिलती हैं। तो ये नहीं था कि भाई जो अलग अलग घर हैं वो अपनी मर्जी से जैसा मन करे कैसी भी जो है वो नालियाँ बनवा ले। अगर इतने सुनियोजित तरीके से इनको बनाया गया है तो इसका मतलब कि भाई जो वहाँ का शासक है, जो राज्य है, उसके नियंत्रण में जो लोग हैं उनको जो है निर्देश दिए गए होंगे कि भाई इस तरीके से ही आपको अपने घरों का निर्माण करना है, इस तरीके से जो जल निकास प्रणाली है उसका जो है निर्माण करना है। अब इससे स्पष्ट होता है कि प्रशासन द्वारा सभी कार्य जो है वो नियंत्रित होते थे, इसकी देख रेख में ही सारे काम होते थे राजा की। ऐसा लगता है कि शिल्प उत्पादन और वितरण का कार्य भी शासकों के द्वारा ही नियंत्रित होता था। अब ये भी हमने देखा कि जो भी उद्योग स्थापित किए गए थे उनमें भी जो है बहुत सारी समानताएं थी। अलग अलग जगह पर भी अगर मन के बनाए हैं आभूषण, बर्तन बनाए गए हैं तो वो भी जो है लगभग समान ही देखने को मिले। तो जो राजा है, जो वहाँ का शासक है, उसके नियंत्रण में ही सारे काम जो है वो हो रहे हैं शिल्प उत्पादन के। यही कारण है कि कुछ उद्योग विशेष रूप से कम वजन वाले कच्चे माल के स्रोत के निकट थे, वहाँ कुछ वैसे भी थे जहाँ पर खपत उनकी अधिक थी। इसलिए जो उद्योग स्थापित किए गए वो किस तरीके से कि भाई कहीं कहीं पर तो क्या है कि भाई कच्चा माल जहाँ पर इजीली मिलता है वहीं पर उद्योग स्थापित किए गए हैं, या फिर जहाँ वहाँ उद्योग स्थापित किए गए हैं जहाँ उस माल की खपत जो है वो ज़्यादा है।
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों में विशाल अन्नगारों का मिलना इस बात का प्रमाण है कि हड़प्पा शासक जो है वो सदैव राजा अपनी प्रजा के हित की चिंता करता है। इसलिए अनाज के विशाल अन्नगारों में अनाज सुरक्षित रखा जाता था ताकि आने वाले समय में उसका प्रयोग किया जा सके। हमने देखा कि मोहनजोदड़ो में जो दुर्ग था वहाँ पर हमें अन्नगार के अवशेष मिले हैं। वहाँ पर जो है अन्न को सुरक्षित रखने के लिए इन अन्नगारों का प्रयोग किया जाता था। तो ये लोग अनुमान लगा रहे हैं, हमारे जो विद्वान हैं, जो वो क्या कहते हैं इतिहासकार, कि भाई इस तरह से अन्नगारों का मिलना भी कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये हो सकता है कि जो राजा है, जो शासक है, उसको अपनी जो प्रजा है, साधारण जनता है, उसकी चिंता है, जिसके लिए वो जो है इस तरह के अन्नगार उसने बनवाए हैं ताकि वहाँ पर अन्न को सुरक्षित रखा जा सके और अगर मुसीबत का जो समय आए, किसी भी तरह से अनाज की कोई भी कमी हो तो वो प्रजा के काम आ सके। तो चैप्टर आज हमारा होता है ये कंप्लीट। प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस की हमारी चैनल पर जाके, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक NCERT हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स और उनकी सभी एक्सरसाइज।